हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा-सा निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके जो कंपोनेंट हैं जैसे कि कुछ बैंक्स है, रिलायंस है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी-सी चर्चा करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो आज का मार्केट थोड़ा-सा साइडवेज़ है और मॉर्निंग में थोड़ा-सा मूवमेंट दे दिया है मार्केट ने। अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो प्रीवियस डे का ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था और ये 3 बार मार्केट ने इसी लेवल का ज़ोन बना के मार्केट ने रेजिस्टेंस लेकर मार्केट फॉल हुआ है, ठीक है? तो क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मार्केट ने इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया था, ठीक है? मार्केट फॉल हुआ थोड़ा-सा देखो यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है, उसके बाद ये लेवल का रेजिस्टेंस लिया, अगेन फॉल हुआ, अगेन यहीं से ये लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस फॉल हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है, वो मेजर लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है मार्केट अप साइड में मूवमेंट करता है, तो अच्छा खासा अप साइड में मूवमेंट आ सकता है। अभी होता क्या है, अगर आज के मार्केटिंग में बात करूं तो गैप अप ओपन हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद पूरा फॉल हो गया, अगेन उसके फॉलो थ्रू के साथ भी फॉल हुआ, पर यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसका सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रैप ट्रेडिंग होती, ट्रैप बोलते हैं इसको, ठीक है? अगर लेवल्स की बात करूँ तो यहाँ से एक लेवल निकल के आ रहा है, आप देख सकते हो कि ये एक लेवल है, या फिर इसको हर एक लोगों का लेवल बनाने का अलग-अलग तरीका होता है। ये एक स्विंग बोल सकते हैं, ये एक स्विंग बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे भी मार्केट ने होल्ड किया था, तो जिसने भी इसके डाउन साइड में एंट्री ली होगी, ये कैंडल में एंट्री ली होगी, सबका स्टॉप लॉस मार्केट ने खाया है, ये स्टॉप लॉस हंट किया है, ठीक है? स्टॉप लॉस हंट करने के बाद अप साइड में मूवमेंट किया है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बिगिनर ट्रेड करते हैं, ठीक है? ये जो इतना डाउन साइड में भी ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट होता भी है, अगर ऐसा कैंडल बन गया तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है? और कुछ लोगों का एंट्री करने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे होता है, रेड कैंडल के हाई पे होता है, क्योंकि अगर प्रीवियस डे की बात करूँ तो यहाँ पे प्रीवियस डे का एक चैनल बन के आ रहा है। देखो यहाँ से एक चैनल जैसा दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ से एक रजिस्टेंस, ये होल्ड लिखा है, होल्ड दिख रहा है, ठीक है? मार्केट ने एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया और यहाँ से फॉल हो सकता है, ठीक है? तो मार्केट ने यहीं से भी फॉल किया है, इसकी जो पुल बैक है, इसके बाद का जो पुल बैक है, उसके लो के बाद हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके हाई का आपका स्टॉप लॉस आएगा। और दूसरी चीज, अगर मान लो कि ये जो ग्रीन कैंडल है, इसके हाई पे भी बहुत सारे लोग ट्रेड लेते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल के बीच में ट्रेड लेने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है? तो हर एक का माइंडसेट अलग अलग होता है और हर एक जो ट्रेड करने का जो तरीका होता है, उसी की वजह से मार्केट चलता है। किसी को लगता है कि यहाँ पे बाय होगा, किसी को लगता है कि यहाँ पे सेल होगा। तो इस तरह से अलग अलग माइंडसेट की वजह से मार्केट में इस तरह के मूवमेंट आते हैं, कभी कभी बड़े मूवमेंट आ जाते हैं, ठीक है? तो बायर सेंटर होते हैं, बायर सेंटर होते हैं, सेलर सेंटर होते हैं। तो सेम यही यही ये जगह पे भी बहुत सारे बायर्स एंटर एंटर हुए थे, ठीक है? और यहाँ पे ये जो सेलिंग जोन है, यहाँ पे सेलर सेलर स्ट्रांग है। हमको मार्केट में पहले ही कैंडल में समझ में आ जाता है कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। देखो ये जो पहली कैंडल है, इतनी बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ से हमें समझ लेना चाहिए कि मार्केट में डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है, ठीक है? पॉसिबिलिटीज तो मतलब 80% पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा। हाँ, अप साइड में भी जा सकता है 20%, पर हमें ये तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आने लगता है कि मार्केट में सेलर स्ट्रांग है, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने लेवल भी डाउन साइड में फॉल किया है, ठीक है? और उसके बाद उसकी फॉलो थ्रू कर सकते, तो ये एक बाइंग का कैंडल आया है, उसके बाद अगेन फॉल करना चालू किया मार्केट ने, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि मार्केट अभी ये लोअर लो के साथ मार्केट डाउन साइड में मूवमेंट करने वाला है। तो देखो ये कितना अच्छा मूव दिया है मार्केट ने। उसके बाद एक बुलबैक भी दिया है, ये जो लेवल है उसका भी ब्रेक किया है मार्केट ने। अगर प्रीवियस डे की बात करूँ, देखो यहाँ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर प्रीवियस डे का लेवल जो है, यहाँ से अगर इसको फॉल किया तो इसको ब्रेक किया, ये जो लेवल है इसको ब्रेक किया, इसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? अगर सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आ सकता है, और आया भी है। देखो यहाँ से इसको सपोर्ट ब्रेक किया है। जब भी मार्केट इतना बड़ा ट्रैवल करके आता है, ठीक है, और ब्रेक करता है इसको, तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल करने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो ये इसने छोटा सा पुल बैक दिया और पुल बैक के यहाँ से एक ट्रेड अच्छा खासा ले सकते हैं, अगर डाउन साइड में अगर आपको ट्रेड लेना है तो। और अच्छा मार्केट ने मूव भी किया है डाउन साइड में, पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आएगा, आपको स्टॉप लॉस छोटा रखना है।
तो यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है। और अगर मैं बताऊं ना आपको, तो यहाँ पे देखो मार्केट वीक बना रहा है, देखो इतना बड़ा वीक है, यहाँ पे भी वीक है, ठीक है, ये भी वीक है। तो जब भी मार्केट वीक बनाता है तो वो टाइम पे ट्रेड करना थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मार्केट में प्रीमियम डीके बहुत होता है। आपको लगता है ऐसा कि मार्केट ने ये डाउन साइड में मूवमेंट किया है, पर नहीं किया होता है, मतलब प्रीमियम में कुछ भी मूवमेंट नहीं होता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल किया है, यहाँ से सपोर्ट लेके थोड़ा सा अपसाइड में गया और हायर हाई के साथ मार्केट ने थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट कर दिया, फिर कंटिन्यू डाउन साइड में मूवमेंट आया। तो ये भी आप देख सकते हो कि यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकते हो आप, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक स्विंग बनाया है और दूसरा स्विंग, मतलब ये रेजिस्टेंस भी है एक, और यहाँ से फॉल कर सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरी चीज, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, ये जो प्रीवियस लेवल था उसका ब्रेकडाउन किया है, उसकी फॉलो थ्रू के साथ मार्केट को निकलना चाहिए था। जिसने भी यहाँ पे एंट्री ली है वो ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि मार्केट ने देखो, मैंने पहले ही बताया, ये जो इतना बड़ा मार्केट जब भी ट्रैवल करके आता है, ठीक है, तो वो टाइम पे ब्रेकआउट फेल करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और बिगिनर वहीं पे वो होता है, ट्रैप होता है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग सीखना है तो मैंने ट्रेडिंग के प्रैक्टिस के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, ये भी ट्रेडिंग प्रैक्टिस का ही एक वीडियो है। ये चार्ट ट्रेडिंग का प्रैक्टिस है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तो आपको चार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा कि चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मान लो कि कुछ लैंग्वेज है, समझो बात को कि हिंदी लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ रही है, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज है जो आपको समझ में आ रहा है, जो भी आप, जो कोई भी बोलता है, ठीक है। तो आपको इसी तरह चार्ट को भी समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही आप चार्ट को रीड कर सकते हो, ठीक है। अगर हिंदी लैंग्वेज है, अगर आपने सीखा नहीं होता तो आपको रीड करना कैसे कर सकते हैं, अगर लिखा हो हिंदी में कहीं पे। अगर इंग्लिश लैंग्वेज है, मान लो समझ लो कि ये निफ्टी लिखा है, ठीक है, तो निफ्टी अगर आपको इंग्लिश आती ही नहीं तो आप कैसे पढ़ पाओगे, उसको नहीं पढ़ पाओगे ना। सेम उसी तरह चार्ट को भी रीड करना पड़ता है, चार्ट रीडिंग भी आपको सीखनी पड़ती है। तो उस चार्ट रीडिंग के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, इनफैक्ट एक पूरा मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, वो भी आप पूरा देख सकते हो। उसमें सारे के सारे वीडियोस में चार्ट रीडिंग ही बताई है मैंने, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। उससे आपका प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट होगा, प्रैक्टिस में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद पूरा रिवर्सल कर दिया, यहाँ पे तो सब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जो स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। ये जो मार्केट में अभी आपको बता रहा हूँ ना, वो मार्केट खत्म हो गया उसके बाद बता रहा हूँ, तो आपको अभी लग रहा होगा कि ये तो इजी है, पर ये इजी नहीं है। जब भी मार्केट में, लाइव मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो ना, तो वो टाइम पे आपको नहीं समझ में आता है कि ये अब क्या करूं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले लोगे, यहीं पे भी ट्रेड ले लोगे डाउन साइड का, तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट की बात बताऊँ, ठीक है, तो जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट जब खेला जाता है, ठीक है, तो ग्राउंड में जो प्लेयर खेलता है, ठीक है, दूसरी टीम के दूसरी कंट्री के टीम के सामने, ठीक है, तो वो टाइम पे उसको नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं, ठीक है। जो जो उसने पूरी प्रैक्टिस की होती है, पूरा मतलब कितना सालों की मेहनत होती है, फिर भी वो कुछ ना कुछ गलती कर देता है, वो ठीक है, वो जीरो पे भी आउट हो सकता है। जैसे कि अगर मैं विराट कोहली की बात करूं, रोहित शर्मा की बात करूं, तो वो लोग जीरो पे भी आउट हो सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इट्स एन अनसर्टेन। तो सेम मार्केट में भी वैसा ही है। हमें जब भी मार्केट में ट्रेड करते हैं, वो टाइम पे नहीं समझ में आता है कि हम लोग कौन सी जगह पे ट्रेड करें। हमारा अगर प्रॉपर सेटअप भी है, फिर भी हम लोग गलती करते हैं कि अगर ट्रेडर की बात करूँ तो गलती करना आम बात है, ठीक है। और उसी से सीखना पड़ता है। अगर मान लो कि आपने एक बार गलती की है, तो उसी से सीख के हमें दूसरी टाइम वो नहीं करनी है। फिर भी अगर आप करते हो तो उसको आइडेंटिफाई करो और उसको रेक्टिफाई करो। यही हमारे पास ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा वीक बनाया है, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में, देखो कितना बड़ा बड़ा वीक बनाया है, तो ये वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, ठीक है। तो ये ऐसी वॉलेटिलिटी में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जो मार्केट है, यहाँ से हमें समझ में आ जाने के, हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो मार्केट है, यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट है, उसको देख के हमें समझ में आ जाना चाहिए कि आज मार्केट को छोड़ दो, आज मार्केट में कोई ट्रेड नहीं करना है। फिर भी लोग करते हैं, ठीक है, साइडवेज मार्केट में, और ट्रेंडिंग मार्केट को छोड़ देते हैं। तो ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये जो मैंने पूरा एरिया बताया ना, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है, उसको पूरा छोड़ दो, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। हाँ, आपको लगेगा कि ट्रेड करना ही चाहिए, ठीक है, कि आज मैं ट्रेड किया क्यों छोड़ दूँ, नहीं, पर नो ट्रेड वो भी एक ट्रेड है, उसको भी आपको समझना चाहिए। उसके बाद अगेन मार्केट ने अप साइड में थोड़ा सा मूवमेंट किया, डाउन साइड में वापस आया, तो ये एक साइडवेज जोन है। देखो अगर आप ध्यान से इसको समझोगे तो ये एक जोन में मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है।
डाउन साइड में गया मतलब नीचे से बाई और ऊपर से सेल, इस तरह का मार्केट है, ठीक है। पर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा और बहुत छोटा मतलब आपको वो मिलेगा, सॉरी जो प्रॉफिट है वो बहुत छोटा मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर को प्रीमियम डीके का लॉस होता है, ठीक है। प्रीमियम डीके होता है तो उसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड में मूवमेंट किया, अगेन एक बड़ा सा कैंडल बना दिया। हाँ, ये एक ट्रेड है। अच्छा देखो, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया हुआ है मार्केट ने और दो दो बॉटम बनाए हैं मार्केट ने। देखो यहाँ से ये क्लियर कट दो बॉटम है और डाउन साइड से रिजेक्शन भी प्रॉपर लिया है। तो इसके हाई के बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो ये कैंडल में हम लोग एंट्री कर सकते हैं और ये प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न है। डबल डबल बॉटम का अगर आप ट्रेड करते हो तो वो अच्छे से कर सकते हो। अगर डबल बॉटम आपने और ट्रेड डबल बॉटम कैसे ट्रेड करना है तो उसके ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है। इनफैक्ट मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स देख सकते हो फ्री में। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, दैट्स इट। आपको एक भी रुपए नहीं देना है। अगर आप मार्केट में वो लेने चाहोगे तो आपको 5,000, 10,000, 15,000 में बेचा जाएगा, ठीक है। और ये अपने चैनल में वो फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो में पसंद आया हो, कुछ वैल्यू ऐड हुई हो आपकी लाइफ में, तो ये वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।